हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू? दिस जीवन रोदेना फ्रॉम ISFM। आप लोगों का आज स्वागत है 23 दिसंबर की मार्केट अपडेट में। और देखें दोस्तों, आज का 23 दिसंबर का मार्केट इफेक्टिवली कैसा रहा। तो दोस्तों, अगर हम आज का मार्केट देखें तो पिछले 4-5 दिनों की लगभग एक तरफा करेक्शन के बाद आज मार्केट कंपेरेटिव थोड़ा सा संभला है। और ड्यूरिंग द डे अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में मार्केट एक अच्छी ओपनिंग के साथ ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। और ये तेजी ड्यूरिंग द डे आफ्टर ओपनिंग मार्केट में आपकी कंटिन्यू रही। और करीब 850 23,850 का लेवल हमें मार्केट में निफ्टी में फिर देखने को मिला। बट अगर हम बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं चार्ट में 12:30 बजे के आसपास मार्केट में करेक्शन का दौर स्टार्ट हुआ। और मार्केट करीब 850 23,850 से लेकर 23,650 के आसपास लगभग 200 पॉइंट एक तरफा गिरा। और फिर थोड़ा बाजार सुधरा और मार्केट सुधरते हुए 23,750 के आसपास इफेक्टिवली क्लोज हुआ। तो अगर हम आज की नटशल ट्रेडिंग के लिहाज से बात करें निफ्टी की, तो मार्केट में जो 4-5 दिन की गिरावट थी आज वो थोड़ा सा थमती नजर आई। और इससे पहले हम लास्ट यानी कि प्रीवियस डे की कैंडल की बात करें तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 23,500 का लेवल एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पर बनेगा, जैसा कि हमें लास्ट कैंडल में देखने को मिला। तो अगर हम अभी के लिहाज से बात करें तो निफ्टी में अगेन एक इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का, जो कि हम राउंडिंग अगर उसको एक फिगर दें तो वो बनता है आपका 23,500 का। तो अगर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो हमें 23,500 तक बाजार जाता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पर बाजार थोड़ा सा संभलने की इफेक्टिवली कोशिश करेगा। लेकिन अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस का जो है दायरा मिलेगा, जो करीब 24,000 के आसपास का इफेक्टिवली होगा। बट वन थिंग रिमेंबर, ये दो लाइनें ही सफिशिएंट नहीं होंगी। अगर हम बात कर रहे हैं 23,500 की, तो इसका मतलब मार्केट में जो एक सपोर्ट का जो जोन बनेगा वो इफेक्टिवली 23,500 से लेकर 23,400 तक। तो यहाँ पर नीचे का जो लेवल है सपोर्ट का वो बनता है अगला 23,500 से लेकर 23,400 तक। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का लेवल जो है इफेक्टिवली 23,900 से ये रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा और 24,000 तक अगला रेजिस्टेंस का लेवल बनता है। और अगर हम आखिर में एंड ऑफ द डे के ट्रेडिंग बिहेवियर को देखें तो एंड ऑफ द डे आफ्टर 2:30 नियर अबाउट 3 से 3:30 बजे तक बाजार लगभग जो है आपका एक स्टेबल मोड में रहा। तो कोई खास हिंट, कोई अच्छा डायरेक्शन हमें मार्केट में नहीं मिल पाएगी कल मार्केट एक्चुअली क्या करना चाहता है। तो इंटरनेशनल न्यूज पे या मार्केट के बेस पे मार्केट हमारा ओपन होगा। और ये जो आपका अगले दिन की यानी कि कल की जो ओपनिंग है वो शायद ऊपर और नीचे दोनों की तरफ इफेक्टली हमें दिखा सकता है। तो दोस्तों, ये निफ्टी के रिगार्डिंग। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आपका आज थोड़ा सा संभला और इसने भी एक इम्पोर्टेंट लेवल से जो है आपका स्टार्टिंग करी। और गैप अप देने के बाद ये भी आपका एंड ऑफ द डे इफेक्टिवली गैप अप ही क्लोज हुआ। बट अगर हम बात करें निफ्टी के चार्ट की, तो निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट का जो हमें देखने को मिलता है। और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट का, ये इफेक्टिवली जो बन के निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 24,800 के आसपास। तो अगर निफ्टी यानी कि बैंक निफ्टी गिरता है तो हमें 50,800 के आसपास का एक रीजनेबल सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी अगर आपका भागता है तो हमें जो ऊपर का रेजिस्टेंस मिलता है वो आपका 52,000 के आसपास मिलता है। बट अगेन दोस्तों, यहाँ पर ये दो लाइनें सफिशिएंट नहीं है। असल में रेजिस्टेंस का जो इसमें लेवल बनता है वो 51,900 से लेकर 52,000 तक का ये लेवल हमें रेजिस्टेंस का मिलेगा। यानी कि वहां पर 51,900 से ही रेजिस्टेंस हमें मिलना देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जो आपका 50,800 का सपोर्ट है वो असल में 50,800 से लेकर 50,700 तक का ये इफेक्टली हमें देखने को मिलेगा, जहां से लास्ट टाइम भी हमारा बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक इफेक्टली मारा था। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी भी आपका एक नॉर्मल एक एवरेज जोन में है जहां पर ये संभलने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम ड्यूरिंग द डे की बात करें तो गैप अप देने के बाद बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में ही इफेक्टिवली जो है घूम रहा था। और एंड ऑफ द डे कोई खास हिंट हमें ये नहीं दे पाया कि ये बाजार कल कहां पर ओपन होगा। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह कोई इंपॉर्टेंट हिंट एंड में नहीं दे पाया। इसका मतलब ये कि मार्केट जो है आपका नेशनल इंटरनेशनल इवेंट के बेस पे, बाहर की मार्केटों के बेस पे अकॉर्डिंगली एक्ट और रिएक्ट कर सकता है, यानी कि ऊपर भी खुल सकता है और नीचे भी। बट हम अगर बात करें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिहाज से, तो हमने दोनों सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है कि अगर मार्केट अप डाउन करता है तो ये कहां कहां तक जा सकते हैं। इसका दोस्तों तीसरा एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपका, दैट इज मिड कैप। मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप जो है उसमें उठापटक तो हुई, बट एंड ऑफ द डे ये डोजी कैंडल बनाता हुआ लगभग कल की क्लोजिंग के आसपास ही इफेक्टिवली क्लोज हुआ है। और अगर हम बात करें इसके सपोर्ट की,
तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, दैट इज 12,500। तो 12,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट हमें देखने को मिलता है ब्रॉडली। और अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक 13,000 का लेवल मिलेगा जो रेजिस्टेंस का इफेक्टिव में देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन ये दो लाइनें सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो सपोर्ट का जो दायरा रहेगा 12,600 से लेकर 12,500 तक का। और अगर हम रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस का दायरा 12,900 लेकर 13,000 का इफेक्टिव रहेगा। तो इन दोनों के बीच में मार्केट के यानी कि मिड कैप के रहने के चांस है। और अगर हम इसकी भी बात करें तो इसमें थोड़ा सा हिंट इस बात का मिल रहा है एंड ऑफ द डे कि ये थोड़ा बियरिश या थोड़ा सा वीक हो सकता है, बट कोई खास ज्यादा वीकनेस भी यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में भी कल के लिए कोई खास डायरेक्शन हमें इफेक्टली नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें मिड कैप का ये फाइनेंशियल सर्विसेज की, इसका चार्ट थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ऑड है, तो इसको हम आज इफेक्टिव इग्नोर करते हैं। और अगर हम इसके अलावा बात करें निफ्टी इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में आप देख पाएंगे कि हमारा जो विक्स का लेवल है थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। और उसका एक रीजन ये है कि आज का मार्केट कंपेरेटिवली बढ़ा है, और क्योंकि विक्स गिरा है इसलिए हमारा मार्केट बढ़ा है, या मार्केट बढ़ा है इसलिए हमारा विक्स गिरा है। तो यहाँ पर अगर विक्स कूल ऑफ होता है इसका मार्केट या तो बढ़ रहा है या फिर थोड़ा सा सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर विक्स भी हमें थोड़ा सा ये हिंट दे रहा है कि मार्केट या तो जो है स्टेबल रहना चाहता है या कोई खास बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो विक्स भी आपका नॉर्मल है, यहाँ से भी कोई क्लियर कट डायरेक्शन एक्जैक्टली नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी के लिहाज से जो हमारा डाउ जोन्स है ये थोड़ा सा स्टेबल मोड में लग रहा है। ये कोई खास ना तो तेजी और ना ही बहुत ज्यादा मंदी हमें दिखाने के मूड में लग रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ देखते हैं एंड ऑफ द डे डाउ जोन्स कैसा रहता है, उसका फिर हमारी मार्केट पे इंपैक्ट आएगा। लेकिन नेस्डेक कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर और ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। और अगर नेस्डेक स्ट्रांग रहता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हमारी जो आईटी कंपनीज है वो शायद एक बार के लिए बेटर कर सकती हैं। तो नेस्डेक अच्छा है, नेस्डेक में एक स्ट्रांग जो है आपको कैंडल्स या चार्ट आपको नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें निकी भी नॉर्मल है, इसमें भी कोई डायरेक्शन क्लियर कट नजर नहीं आ रहा है, तो इसको भी जो है हम ज्यादा एक्यूरेटली नहीं एडवाइस कर सकते। इसके अलावा FTSE 100 यानी कि आपका लंदन, ये इंडेक्स थोड़ा सा सपोर्ट लेवल पे है, संभलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें FTSE यूनाइटेड किंगडम के इंडेक्स की, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अपने बॉटम पे है, सपोर्ट पे है, तो थोड़ा सा इफ एंड बट वाली स्टेज में है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा इंडेक्स पे कमजोरी आती है तो शायद थोड़ा सा और गिर सकता है। और डेक्स भी थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। और साथ में अगर हम बात करें कैग की, तो कैग कंपेरेटिव इन दोनों के मुकाबले ठीक है। तो डेक्स आपका थोड़ा सा वीक है, FTSE थोड़ा सा वीक है, और कैग जो है इनके मुकाबले में बेटर है। हिंग सिंह एक बार के लिए ये भी एक बार के लिए ठीक है। तो ओवरऑल बात करें इंटरनेशनल इंडेक्सेस की, तो वो भी एक बार के लिए ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अप डाउन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये आज का 23 दिसंबर का मार्केट अपडेट, और यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही जो है एक नॉमिनल और एक एवरेज रेंज में एक्चुअली स्टॉक मार्केट जो है रहती हुई नजर आ रही है। वन थिंग रिमेंबर दोस्तों, ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज से, अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।